बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में आबाद और खुश होंगे। और आज बन रही है चाप कढ़ाई। तो ये मैंने ले लिए हैं 4 अदद टमाटर, ठीक है, बड़े साइज़ के आजकल आए हुए हैं। और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, सब्ज़ मिर्चें, और ये है गोश्त चांपे, ठीक है, ये हो गया। और अगला स्टेप जो है 2 अदद मैंने डाली हैं। ये मैंने दूध ले लिया 1 कप। बहुत ही मुनफरिद स्टाइल से आपको बताने वाली और बहुत ही मज़े की ये डिश बनती है। चाप जो है मसाला चाप बन रही है। तो इसमें मैंने डाला है, तो दूध में मैंने 2 अदद बड़ी इलायचियाँ, काली मिर्चें कुछ अदद और थोड़े से लौंग, ठीक है, डाल दिए हैं। और 1 कप दूध है ये। और इसमें मैंने क्या किया था कि जो चांपे हैं ना, उनको एक पानी में उबाल के फेंक दिया था और फिर प्लेट में मैंने उसको रखा है। तो ये अब लिया है मैंने लहसुन और अदरक जो है वो मैं इसमें भी दूध में भी शामिल करूँगी 1-1 चम्मच। ये लहसुन का पेस्ट चला गया, पहले मैंने अदरक डाला था, फिर लहसुन डाला है 1-1 छोटा चम्मच, ठीक है। और ये जो है चांपे हम इसमें डाल दूँगी। बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनती हैं और ये स्टाइल भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। एक पानी में उबाल के, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। और ये अब इसमें डाल दी हैं कुकर में। वेट लगा के बनाएंगे, उससे बहुत ही अच्छी जो है ये गल जाएंगी। तो बस अब हम इसको चूल्हे पे रखते हैं। ये चला गया और इसको मिक्स कर लेंगे। जो मैंने साबुत मसाले डाले हैं, लहसुन, अदरक, दूध और साबुत मसाला जात जो इसमें शामिल किए हैं, और पानी 1 गिलास पानी, 1 गिलास पानी शामिल कर दिया है। और फिर क्या करना है, और 1 कप, ठीक है, 1 कप दूध और 1 गिलास पानी, ये हो गया हमारा। और बस अब हम इसको वेट लगा देंगे, गलने तक वेट लगाएंगे 15 से 20 मिनट तक, ठीक है। ये लग गया जी वेट, डन हो गया। तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और फ्लेम को करते हैं ऑफ और वेट को उठाते हैं। और वेट को क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे, सारी स्टीम उसकी निकल जाएगी। और फिर हमने क्या करना है, तो जनाब वेट हो गया है रिलीज़ और माशाल्लाह माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। तो ये देखें जी, मज़ेदार सी सॉफ्ट किस्म की जो है हमारी चांपें, मतलब कि बकरे की चांप, हमारी चांप नहीं, वो हो चुकी हैं, मतलब गल चुकी हैं। ये देखें बहुत ज़्यादा गर्म है और मैं आपको किस तरह दिखाऊं, चलें तो कोशिश करती हूँ। और ये देखें कितनी अच्छी दूध की लेयर आ गई इसको, ये देखें कितनी आला गल गई हैं। बस इसको अब हम इधर ही छोड़ेंगे और जाएंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है जी, ले लेनी है कढ़ाई, क्योंकि बन रही है मटन मसाला कढ़ाई। तो 1 अदद हमें कढ़ाई की ज़रूरत होगी। तो ये मैंने एक कढ़ाई ले ली और उसमें शामिल करेंगे ऑयल। ये इस कढ़ाई के साथ का ही जो है चम्मच है, तो 2 मैंने शामिल कर दिए हैं इसमें। तो ये ऑयल शामिल कर दिया मैंने। और अब जो है ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे। ज़ीरे को हमने हल्का सा जो है वो कड़कड़ाना है, उससे बहुत ही मज़ेदार सा जायका आने वाला है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और 2 अदद छोटी इलायचियाँ मैंने शामिल कर दी हैं इसमें। इलायची के बाद तो ये जो है वो कड़ी पत्ता, वो तेज़पात चला गया, थोड़े से 2-3 पत्ते, और ये दालचीनी, सिनेमन स्टिक्स कुछ शामिल की हैं इसमें। इसका भी बहुत ही अच्छा अरोमा आता है इसमें। और उसके बाद मैंने जो लहसुन अदरक था ना, चम्मच बचाया हुआ था 1-1 चम्मच, वो इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। 1-1 चम्मच उसमें गया था और 1-1 चम्मच इसमें चला गया छोटा। और इसको अब हम करेंगे फ्राई। लहसुन अदरक की जो है वो उसको हमने भूनना है ताकि उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए।
तो बस हम इसको भूनते जाएंगे भूनते जाएंगे भूनते जाएंगे यहाँ तक कि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये देखें ब्राउनिश टोन जो है आ रही है उसकी आहिस्ता आहिस्ता, और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। और अब जाएंगे इसमें मसाले। तो मसालों में नमक, मिर्च और ये साबुत गरम मसाला ये चला गया इसमें। धनिया नहीं डालना बिल्कुल भी, बस इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है। उसके बाद जो है जल्दी से चांपे उसमें डाल देनी है, जलने ना पाए। ये देखें ये चला गया। और अब हमने क्या करना है, भुनाई का वक्त है ये, और चांपों को हम भूनेंगे मसाले में। अच्छी तरह से इनको कोट करना है और जी बस करते जाना है। पर जो इस कढ़ाई का चम्मच है ना, वो देखें आप ज़रा, प्लास्टिक की चीज़ें एक तो इन्होंने बना दी हैं और मूव भी नहीं करती हैं, वो ज़रा सी भी भारी चीज़ है और ये मुड़ता जा रहा है बार बार। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ना मसला आ रहा है इसमें। ज़ाहिर है चीज़ स्टेबल होनी चाहिए और वो उसकी स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो जी ये हो गया, ये देखें कितनी अच्छी फ्राई हो रही हैं मसाले में। और मसाला जले ना, तो ये मैंने थोड़ा सा पानी इसमें शामिल किया है। ये जो स्टाइल है ना जी, ये पहले ज़मानों वाला स्टाइल है कि इस तरह जो हमारी अम्मी जान थी ना, वो पानी डाला करती थी मरहूम। तो अब तो फौत हो गई हैं। तो मैंने भी बस ज़ाहिर है बचपन में जो माओं को देखता है तो वैसा ही फिर याद रहती हैं चीज़ें, और वो फिर वही मैंने कोशिश की है। ज़ाहिर है हम सीख रहे होते हैं बचपन में ना हर चीज़ को। तो बस साथ साथ फ्राई करते जाएंगे और अच्छी अच्छी सोचते जाएंगे कुछ ना कुछ अच्छी बात के जी ये हमारी अच्छी सी डिश बन जाए ताकि सबको पसंद आए। और बस मेहनत तो भी शामिल करनी पड़ती है ना हर चीज़ में। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर उसका अजर भी नहीं पाएंगे। तो ये ज़रूरी होती है। और देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक निकल रही है, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लुक आ रही है चांपों की। और मुंह में यकीन करेंगे पानी भी आ रहा है। चांपें मेरी फेवरेट हैं, तो ये मैं अक्सर बनाती हूँ, तो इसलिए मैंने कहा कि अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये जी बुनाई अब हो चुकी है डन। और ये 4 अदद जो है बड़े साइज़ के टमाटर जो मैंने कट किए थे अब वो डालने हैं। अब ये स्टेप है क्योंकि मसाला ग्रेवी कढ़ाई है, इसमें जो है वो ग्रेवी होना भी ज़रूरी है। तो ऐसे भी आप खा सकते हैं क्योंकि वो मैंने फ़्राई तो कर ली थी ये और गला भी ली थी वेट लगा के। अगर आपको एज़ इट इज़ पसंद है, सिर्फ ये फ्राई चाप थी, ये फ्राई हो चुके हैं मसाले के साथ। तो अब क्योंकि ग्रेवी तैयार करनी है तो ये टमाटर मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। 4 अदद बड़े बड़े से टमाटर, गोल गोल, बहुत ही अच्छा टमाटर आजकल आया हुआ है। और वो हम जी इसमें प्लेस कर देंगे। और प्लेस करने के बाद क्या करना है, इसको हमने इसमें डालनी है सब्ज़ मिर्च 4 अदद। 4 अदद सब्ज़ मिर्च शामिल कर दिए हैं। अरोमा बहुत ही आला इसमें आता है ग्रीन टी का, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोग भी बनाते ही रहते हैं, तो इसलिए जो है टमाटर और सब्ज़ मिर्च शामिल होके इसका बहुत अच्छा सा एक अरोमा निकलने वाला है इंशाल्लाह। और ये स्टेप भी डन हो गया। अब गलाने के लिए क्योंकि बिल्कुल ही मसाला बन गया, तो ये मैं थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर दूँगी जिससे कि स्टीम बनेगी और फिर उसमें टमाटर जो हैं वो गलने वाले हैं। और इसको हम लगा देंगे ढक्कन ताकि टमाटर अच्छे तरीके से इसमें सॉफ्ट हो जाए। चलें जी, स्टेप कंप्लीट हुआ। और ये इसके बाद जो है ये वाला एक बहुत ही टेक्निक्स होती हैं कुछ, जो कि आप अगर वीडियो एंड तक देखें तो फिर ये चीज़ें इंसान सीख सकता है। तो उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है। तो ये देखें, ये सारे जो इसके छिलके हैं ना, ऊपर से स्किन जो है वो टमाटो की वो उतार लेनी है। अब हमने, आप किसी भी चीज़ से उतारें, हाथ से उतार लें या मैं तो चिमटे से उतारी हूँ, ज़रा इजी रहता है क्योंकि स्टीम भी निकल रही है और गर्म भी बहुत ज़्यादा है ये। तो ये जो है वो एक इजी वे है। तो सब की स्किन हम रिमूव कर लेंगे। अगर कुछ एक आधी की रह भी जाती है तो कोई मसला नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा की रह जाएगी ना तो फिर वो क्या होगा कि स्किन मुंह में आएगी। तो इसलिए मोस्टली की जो है ना ज़्यादातर आप उतार लें, और अगर एक दो की रह भी जाती है तो वो इतना मैटर नहीं करता। तो ये हो गया जनाब डन।
बस मेहनत में ही अज़मत होती है। जब हम मेहनत करते हैं तो फिर उसका अजर भी मिलता है और पसंद भी आती है। तो ये सब स्किन जो है वो रिमूव हो चुकी है। और ये मैं अब इसको बस मैश कर दूँगी। इस तरह इसमें मिक्स कर देंगे सारे टमेटोज़, ताकि वो एक पल्पी सी शक्ल इख्तियार कर जाएं। चम्मच ने बहुत ही तंग किया हुआ है, पर वो अब इसमें दूसरा चम्मच भी नहीं हम चला सकते, क्योंकि नॉन स्टिक है, फिर ज़ाहिर है प्रॉब्लम हो जाती है। पर मैं क्या करती, मुझे मजबूरी थी। फिर मैंने एहतियात से जो है ये स्टील वाला चम्मच, मैंने कहा ये इसमें जो है वो इससे मिक्स कर लेती हूँ, ताकि इसकी जो है कोटिंग भी ना उतरे ना उसकी कढ़ाई की। बहुत मसला दिया मुझे प्लास्टिक के चम्मच ने। तो अगर आपकी नज़र में कोई हो अच्छा सा चम्मच इसमें चलाने वाला, तो वो आप मुझे बताएं, क्योंकि मैं पहले भी एक लेके आई थी, तो उसमें क्या हुआ कि वो भी जो है ना उसका काला काला उतरना शुरू हो गया था। तो फिर वो मैंने रिमूव कर दिया। ज़ाहिर है जहरीली हो जाती हैं चीज़ें, तो इन चीज़ों की हमें एहतियात करनी चाहिए कुकिंग में। थोड़ी सी ना वो चम्मच अगर मेरे कहीं मैंने शायद फेंका या नहीं, अगर कहीं करीब हुआ तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये ज़रूरी होता है। तो ये देखें, उसके बाद ये काली मिर्च का पाउडर इसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल कर दिया, एक छोटा चम्मच। और ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी गल चुकी हैं। और अब हमने क्या करना है, इनको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इनका जब घी ऊपर आ जाएगा ना, ऑयल जो डाला है मैंने, बस फिर ये हमारी तैयार हो जाएगी। तो क्योंकि इसका जो है वो पानी खुश्क करना भी ज़रूरी है और एक अच्छी सी लुक भी इसमें आएगी। तो इसके लिए आप मुझे देख रहे होंगे कि मुसलसल मैं जो है टमाटरों को इसमें डिज़ोल्व कर रही हूँ, उसको पल्प के लिए, और उल्टा सीधा कर रही हूँ, ताकि चांपों में सारा मसाला जो है ना वो अच्छे तरीके से रच बस जाए। उल्टा सीधा करके तो ये इस टाइप का हो गया। तो इस टाइम हम चख के देख लेते हैं ना, थोड़ा सा नमक वगैरह अगर कम है तो फिर और शामिल कर सकते हैं। तो माशाल्लाह नमक बिल्कुल परफेक्ट था जो मैंने डाला है, मुनासिब ही है। बाज़ लोग कम या ज़्यादा खाते हैं, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं। तो एंड में शामिल किया है मैंने इसके ऊपर सीक्रेट लेमन, जिससे कि एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसमें जायका आने वाला है। ये दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।